अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये क्या हुआ? क्या चल रहा है तेरे मन में? ऐसी कौन सी बात है जो तुझे परेशान कर रही है? वो भी मैं दादी के साथ थी तो वो मुझे कुछ कह रही थी ऋषि के लिए। जीजू के लिए? क्या? नहीं मतलब वो मेरे लिए कह रही थी पर ऋषि के लिए कह रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब शालू वो मुझे कुछ करने के लिए कह रही थी ऋषि के लिए। अच्छा, क्या करने के लिए बोल रहे थे दादी? दादी मुझसे कह रही थी कि मुझे ऋषि को एक और मौका देना चाहिए। क्या दादी ने ऐसा बोला? हाँ, वो कह रही थी कि हर शुभ शुरुआत पप्पा से ही होती है, तो मुझे भी आज से ये शुभ काम की शुरुआत करनी चाहिए। आज से ही ऋषि को एक दूसरा मौका देना चाहिए, यही कह रही थी। तो क्या? तो क्या मतलब? क्या करने वाली है तू? क्या तय किया है तूने? तू जीजू को एक और मौका देने वाली है ना? चलो मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इसलिए परेशान थी तू? ये वजह नहीं है मेरी परेशानी की, मैं किसी और ही बात से परेशान थी। क्या? कौन सी बात? असल में फिर से अटकी तू? अरे तू मुझसे बात करी अपनी बहन से, मुझसे तो कुछ भी बोल सकती है। दी बता तो सही। चलो वो जो दादी चाह रही है ना, शायद मैं भी वही चाहती हूँ। तो जीजू मतलब एक बार तू जीजू को एक और मौका देना चाहती है? तू दे रही है जीजू को एक और मौका? हाँ, तू जीजू के साथ रहना चाहती है? पता नहीं मैं तुझे कैसे समझाऊं और ये बात तो समझ भी पाएगी या नहीं, लेकिन जब से मैं माँ बनी हूं ना, तब से मैं एक बात समझ गई कि आपके एहसास कभी भी आपके अपने नहीं होते, सिर्फ आपके नहीं होते। आपके एहसास, आपके जज्बात, वो सब आपके बच्चों से जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक बच्चा शायद एक माँ के वजूद का हिस्सा बन जाता है, शायद उसका पूरा वजूद ही बन जाता है। और जब भी मैं पारू को ऋषि के साथ देखती हूँ ना शालू, तो मुझे वो बहुत खुश दिखती है, इतनी खुश दिखती है ना मुझे। हाँ, मेरे साथ भी बहुत खुशी थी, लेकिन अब जैसे पारू की हर खुशी पूरी हो गई। मैंने उसे आज से पहले कभी इतना खुश देखा ही नहीं है। और तुझे पता है, उसे खुश देखकर ना मुझे भी बहुत खुशी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मेरा कुछ अधूरा सा पूरा हो रहा। और ऋषि वो पिता है उसका। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।